हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पे एंड द न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E equals to F by Q naught. Q naught is a test charge, F is a force and E is a electric field. Now, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज अ सोर्स चार्ज एट पर्टिकुलर डिस्टेंस r. सो लेट अस टेक, हमारे पास मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है Q सिचुएटेड एट पॉइंट O. यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं P पॉइंट के ऊपर। तो वो P पॉइंट कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, कहाँ से, सोर्स चार्ज से। तो अब देख लेते हैं, हमने पढ़ा था जब भी किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हमको वहाँ पे क्या अज्यूम करना होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया। लेट अस टेक दिस चार्ज इज पॉजिटिव, सो दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव, सो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स, और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कूलम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट दैट इज टेस्ट चार्ज इज F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा था कूलम लॉ क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो Q1 इज दिस सोर्स चार्ज, Q2 इज Q नॉट दैट इज टेस्ट चार्ज एंड द डिस्टेंस इज R। नाउ अब हमको कूलम लॉ से फोर्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो F हम निकाल चुके हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये Q नॉट यहाँ पे। सो Q नॉट से Q नॉट हो गया कैंसिल। फाइनली वी हैव द फाइनल फॉर्मूला for electric field intensity due to a point charge, it is E equals to 1/4 epsilon naught into Q upon R square। तो इस फॉर्मूले में हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी किसी R डिस्टेंस पे किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो Q जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सोर्स चार्ज की, और जो R डिस्टेंस होता है वो किसका होता है, उस पॉइंट P का जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ये आप नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। Now we have the numerical on the topic of electric field intensity due to a point charge. The numerical is assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10⁻⁻10 मीटर। तो हमको जो स्फीयर का रेडियस दिया है वो कितना दिया है, 10⁻⁻10 मीटर। What will be the electric field at the surface of gold atom? For gold, Z is atomic number. What should be the electric field at the surface of gold atom for gold this? हम ऐसा कहेंगे, हम जानते भी हैं कि किसी भी एटम में सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर के ऊपर, या सारे प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं। तो कितने प्रोटॉन है यहाँ पे, जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Ne, और N की वैल्यू कितनी होगी, Z इज द एटॉमिक नंबर। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ से कितनी दूर, ये सरफेस पे कोई पॉइंट P है, और तो रेडियस कितनी दी हुई है हमको, 10⁻⁻10 मीटर। तो हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या करें हम यहाँ पे, हम बोलेंगे सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Ne इज Z इज 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फॉर्मूला अभी हमने देखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आर की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव 1.138 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Now we have the next numerical. The numerical is 2 point charges of 5 into 10⁻⁻19 coulomb and 20 into 10⁻⁻19 coulomb. डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा ये दो चार्जेस है, Q1 हमारा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा चार्ज कितना है Q2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों कितने सेपरेशन पे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब इनके बीच की जो सेपरेशन है टोटल वो कितनी है 2 मीटर। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, इन दोनों से ज्वाइन होने वाली लाइन ये है। फाइंड द पॉइंट, हमने कहा वो पॉइंट है P, उसका नाम कितना है, क्या है, P है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 इस पॉइंट P पे। तो उस पॉइंट P की लोकेशन हमको फाइंड करना है। तो हमने कहा मान लीजिए वो पॉइंट Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे है और Q2 चार्ज से बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 2 - x मीटर, दिस इज x मीटर। ठीक है, इस पॉइंट P की लोकेशन हमको फाइंड करनी है, ये पॉइंट P कहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके लिए हम ये देखते हैं, हम ये बोलेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे दोनों। तो यहाँ पे हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव क्या होगा रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी रिपल्सिव, इधर E1, किसके कारण Q1 चार्ज के कारण, Q2 चार्ज के कारण किधर होगी इस तरफ, दिस इज E2। यहाँ तक समझ आया। अब हम चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितनी हो 0, वो कब 0 होगी जब E1 इक्वल्स टू E2 हो जाए। तो हम बोलेंगे दी इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be 0 if, कब इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 होगी जब E1 किसके बराबर हो E2 के, E1 इक्वल्स टू E2। फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 1/4πε0। E1 का चार्ज कितना है, चार्ज पुट करेंगे डायरेक्ट 5 इंटू 10⁻⁻19, डिस्टेंस कितनी है x²। E2 के लिए 1/4πε0, चार्ज कितना है 20 इंटू 10⁻⁻19, और डिस्टेंस कितना है P से 2 - x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 5 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4। सो फाइनली व्हाट वी हैव, इधर हमको मिल जाएगा 4x² और इधर हमको मिल जाएगा 2 - x²। दोनों को हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर्स को कैंसिल कर लेते हैं। स्क्वायर को हम जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2x एंड दिस विल बी +-2 - x। तो हम दोनों वैल्यूज़ चूज़ करके देख लेते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे था, एक बार हम ले लेते हैं प्लस। सो 2 - x इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज 2x, तो कितना हो गया ये 3x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 3/2। एक वैल्यू ये आ गई, मतलब x जो है वो कितना आ गया 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। दूसरी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, तो हमने फर्स्ट चूज़ की, दूसरा क्या लेते हैं नेगेटिव, 2 - x इक्वल्स टू 2x, so this is -2 + x, 2x, so this x equals to -2, this is not possible, not possible। why this minus value is not possible, क्योंकि हमको पॉइंट P कहाँ पे चाहिए था, दोनों के बीच में चाहिए था। -2 का मतलब क्या है कि माइनस इंडिकेट्स कि जो आपका पॉइंट आ रहा है वो Q1 से लेफ्ट साइड में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आवर वैल्यू for the x is
x इक्वल्स टू 3/2 मीटर, दैट इज़ 1.5 मीटर। तो हमको पॉइंट P की यहाँ से लोकेशन मिल जाती है एंड दिस इज आवर आंसर। इन एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आप इसको नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 point charges plus 6q and minus 8q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle। ये जो हमको ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप जानते हैं इसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट नंबर 1 द मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड निकालना, आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पे हम ये चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड निकल जाए किस चीज़ का, ड्यू टू द टू चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है बी और सी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालो। ठीक है, तो अभी अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो हमको यहाँ पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी से ए के ऊपर वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। ओके, सी इज अ नेगेटिव चार्ज, सी नेगेटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, एंड दिस विल बी ECA। ठीक है, अब ये एंगल देख लें हम, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 180, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हमको क्या मिल गया, एंगल मिल गया, कितना मिल गया 120 डिग्री। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे आएगा ई नेट। ठीक है, ई नेट लिख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालें EBA कितनी होगी। EBA को क्या बोले 1/4πε0। बी पे चार्ज कितना है 6q, और जो R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस वो किसके बराबर है, a के, दिस इज A²। तो अभी हम यहाँ पे मान लीजिए सब सपोज कर लेते हैं कि लेट ऐसा मान लेते हैं कि E इक्वल्स टू कितना है 1/4πε0 इंटू Q/A²। ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो ये पूरा देखिए आप, ये इतना पोर्शन इसमें कवर हो गया, कितना बचा 6। तो इसको हम बोल देते हैं 6 हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन के सॉल्विंग को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं। तो हमने E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/A² को लेट सपोज कर लिया कि ये E के बराबर है, तो दिस विल बिकम 6E। अब हम निकालते हैं क्या, ECA। ECA कितना होगा 1/4πε0 इंटू, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस साइन लेना है, तो मैं बोलूँगा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन को क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ हम माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ 8q लिखेंगे। ठीक है, अपॉन A²। अब आप खुद देखिए ये पूरा किसके बराबर है, E के, सो दिस विल बिकम 8E। ये आ गया, यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। क्या था फॉर्मूला, याद करिए, ² A² + B² + 2AB cos थीटा। तो थीटा कितना हमारा 120 डिग्री, लिख देते हैं यहाँ पे EBA² ECA² + 2EBA ECA cos 120 डिग्री। तो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखिए ज़रा, ये हमने वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे सारी। तो ये जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6E² + 8E² + 2 × 6E × 8E cos 120 कितना होता है -1/2। ऑन सॉल्विंग इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। E बाहर आ जाएगा क्योंकि E सब जगह क्या स्क्वायर में है, E बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √52। तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड आया
ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, फाइनली हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया √52 इंटू 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ आई। इसके आगे हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि किस बारे में, जो कि है रिजल्टेंट के बारे में। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इफ द रिजल्टेंट फील्ड मेक्स एन एंगल बीटा विद AC, देन मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये वाला AC के साथ जो एंगल बन रहा है, या CA के साथ, हम इसको बोल देते हैं CA के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट CA के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या देगा, इसकी डायरेक्शन देगा। ठीक है, हम अब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था क्लास 11 में, जब आपने वेक्टर को पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला था b sin थीटा। याद करो आप, b sin थीटा एक फॉर्मूला हुआ था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हमारा हो गया b, ये हो गया हमारा a। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं सिंपली। EBA कितना था, 6e। साइन 120 कितना होता है, √3/2। और ECA कितना था, 8e था। EBA कितना था, EBA अगेन 6e था। और cos 120 कितना होता है, -1/2। तो ई सब जगह से कॉमन आ गया, नीचे से भी ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3√3। इधर बचेगा 8 + 6/2 इज -3। सो फाइनली व्हाट वी हैव tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3√3/5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज डायरेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3√3/5। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, CBSE ने 2014 में पूछा हुआ है। इसको आप नोट कीजिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।